नमस्कार। जापान से आप सभी को समर्पित का प्रणाम। जापान कैसा होगा, वहाँ के लोगों की जीवन शैली कैसी होगी? जापान की लाइफ तो एकदम हाईटेक होगी ना। क्या वहाँ पर भारतीय रहते होंगे? क्या वहाँ पर भारतीय रेस्टोरेंट्स और भारतीय ग्रोसरी स्टोर्स हैं? ऐसे अनेक प्रश्न हमेशा मेरे मन में उठते थे। शायद आपको भी विचार आता होगा। यूरोप, अमेरिका और मिडल ईस्ट, इन सब की लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं हमसे कनेक्टेड है। इनके बारे में हमें बहुत कुछ पता रहता है, इसलिए इतना आश्चर्य वगैरह नहीं होता है। लेकिन जापान थोड़ा एक अलग कोने में पड़ जाता है। भारत से जापान के लिए जो टूरिज़्म है वो भी अभी पिछले कुछ ही वर्षों में बढ़ा है। इसलिए हमने भी अपने इस अगले प्रवास में अगले देश को जो चुना है वो है जापान। यहाँ हमारा 13 दिवसीय प्रवास रहेगा। उसमें पहला दिन तो फ्लाइट्स वगैरह में ही था। 12 दिन हमारे पास रहेंगे। 12 दिन में से हम 3 प्रमुख शहरों में रहेंगे, टोक्यो, क्योटो और ओसाका। क्योंकि हम किसी भी पैकेज टूर में नहीं आए हैं, अपने आप में इंडिविजुअली आए हैं, तो हम यहाँ पर एक सामान्य प्रवासी की तरह रहेंगे। यहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट, लोकल मार्केट्स, लोकल शॉपिंग्स, फूड वगैरह जो भी है, और इसके अलावा जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस है, जो भी देखने लायक हमें लगेंगे, उनकी हम मुलाकात लेंगे। अगर आप मेरे साथ मेरे इस पूरे प्रवास में इस वीडियो के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का झूठा ग्लैमर या लाइक्स और सब्सक्रिप्शन पाने के लिए बड़े बड़े स्लोगन्स या ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा। एक सामान्य प्रवासी की तरह जितना और जो मैं देखूंगा वही आपको दिखाऊंगा। वीडियो का जो भी भाग आपको बहुत अच्छा लगे उसे 2 बार देख लेना, और जो अच्छा ना लगे उसे थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देना। धन्यवाद एंड थैंक यू। ये आ गई हमारी ट्रेन। सिंगापुर का ये चांगी एयरपोर्ट विश्व के सबसे सुंदर एयरपोर्ट्स में से एक। और सच कहूँ तो सिंगापुर एयरलाइंस से जो हमारा सफ़र था वो भी बहुत ही आरामदायक और सुखदायक था। स्पेशली वेजिटेरियन फूड जो उन्होंने दिया था बस बहुत ही टेस्टी और प्रॉपर इंडियन फूड जिसे कहते हैं। इसमें पनीर की सब्जी थी जिसमें देसी तड़का दिया हुआ था, फिर एक मिक्स वेजिटेबल था, चावल थे, और ऑफ कोर्स रोटी के बदले में ब्रेड देते हैं, वो बन टाइप। बट काफ़ी अच्छा खाना था। और इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट था वो भी बहुत अच्छा था। हमने एक गुजराती और 2 हिंदी फिल्में देखी। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। यहाँ से हमारी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है स्कूट एयरवेज़ की, जो 10:30 बजे की थी, वो भी डिले हुई है। अब 12:30 बजे की हुई है वो। तो थोड़ा समय है हमारे पास एयरपोर्ट घूमने का, और वही कर रहे हैं हम। ये जो आपको सफ़ेद पुतले जैसे दिख रहे हैं, ये पुतले नहीं है एक्चुअली, ये सेल्फ इमिग्रेशन के काउंटर्स हैं। आजकल सारी एडवांस कंट्रीज़ में इस तरह से इमिग्रेशन काउंटर्स हो गए हैं।
टोक्यो नारिटा एयरपोर्ट चारों तरफ सुंदर हरियाली से घिरा हुआ ये एयरपोर्ट। यहाँ टोक्यो में 2 एयरपोर्ट हैं। एक ये नारिटा एयरपोर्ट जहाँ हम उतरे हैं और दूसरा है हनीडा एयरपोर्ट। इस समय यहाँ सुबह के 8:30 बजे हैं और हमें करीब 24 घंटे हो गए ट्रैवल करते हुए। आज यात्रा का दूसरा दिन और टोक्यो में हमारा प्रथम दिवस। चार भाषाओं में लिखे हुए साइन बोर्ड्स। ऑफ कोर्स पहली तो जापानीज होगी, इंग्लिश और उसके अलावा शायद चाइनीज़, पता नहीं मुझे भी कौन सी लैंग्वेजेस हैं ये, बट ये 3 तो डेफिनेटली होनी चाहिए 4 में से। वैसे चाइना में भी 2 लैंग्वेज चलती है, एक कैंटनीज और एक मंडारिन। एयरपोर्ट के जो कर्मचारी है वो जापानी स्टाइल में सबका अभिवादन करते हुए आप देखेंगे। सर झुका के ये एक वेलकम होता है, जिसे हमारे यहाँ नमस्ते कहते हैं। जापान की जो टेक्निक है वो हमें इनके टॉयलेट में, एयरपोर्ट के जो टॉयलेट्स में है वहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर ये अलग अलग बटन्स लगे हुए हैं। जो जेट स्प्रे होता है उसे आपको किस तरह से चाहिए, स्ट्रेट चाहिए, नीचे से ऊपर या साइड से। फिर टॉयलेट में ही म्यूजिक लगा हुआ है और जिसमें वॉल्यूम के बटन्स दिए गए हैं। और यहाँ पर ये डिओडाइजर है, इसे दबाने से पूरे बाथरूम में एक डिओडाइज हो जाता है। नारिटा एयरपोर्ट बहुत लैविश या बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अच्छा है, सुघड़ एयरपोर्ट। जैसे हमारे अहमदाबाद और बेंगलुरु वगैरह के एयरपोर्ट्स होते हैं, उसी तरह का। यहाँ की ये चेन स्टोर्स, मिनी स्टोर, यहाँ से हम अपना एक लोकल सिम कार्ड खरीद रहे हैं। नारिटा एयरपोर्ट के बाहर का दृश्य। हर बार की तरह इस बार भी हमने एयरपोर्ट से ही कार हायर की है और हम अपनी कार की तरफ ही जा रहे हैं। अभी कार कंपनी का जो बंदा है वो हमें यहाँ मिल गया है और वो हमें कार तक लेके जा रहा है। फिर हम उनकी ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पे जो कुछ उनकी फॉर्मेलिटीज़ है वो करने के बाद इंडिपेंडेंटली कार लेकर निकल जाएंगे। नारिटा एयरपोर्ट जो है वो शहर से थोड़ा दूर है। हम शहर की तरफ जाते हुए और बीच में ये सारे हरियाली भरे रास्ते। अभी तक जो आधा पौना घंटा बाहर हम लोग निकलने के बाद बिताया है, उसमें मैंने देखा इस प्रकार के शेप वाली गाड़ियाँ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रही है। शायद लोग यहाँ पे पसंद करते होंगे इस तरह की
ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ ट्रैफिक। ये देखिए, बहुत सारी गाड़ियाँ इस शेप की देखने को मिल रही है। एक और एक दूसरी बात, यहाँ पे जो होटल्स है, ये देखिए, उनकी जो चेक इन है वो जैसे हमारे देश में अधिकतर 12 बजे का होता है या ज़्यादा से ज़्यादा 1 बजे का, यहाँ पे लगभग सारी होटल्स के चेक इन 4 बजे होते हैं शाम को। इस समय यहाँ पर 11:15 बजे हैं और हम अपनी कार लेने के बाद सिटी की तरफ जाएंगे, थोड़ा घूमेंगे और फिर होटल में चेक इन कर सकेंगे। एक शुरुआत में ही छोटी सी अड़चन आ गई है। जब हम कार रेंटल की ऑफिस में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जापान में आपको, अब मेरी बेटी के पास ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस है, मेरे पास इंडियन लाइसेंस है और हर जगह हम ड्राइव करते हैं उसके ऊपर, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला कि जापान में वो अलाउड नहीं है, तो आपको इंटरनेशनल परमिट लेकर आनी पड़ेगी, तब तक आप ड्राइव नहीं कर सकते। तो हमने उस परमिट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है, जिसे शायद 2 दिन लगेंगे और फिर उन्होंने वापस हमें एयरपोर्ट ड्रॉप किया है। अब यहाँ से हम ट्रेन लेकर अपनी जो होटल है उस तरफ जाएंगे। फिलहाल थोड़ा सा एक रिलैक्स करने के लिए शॉपिंग एंड डाइनिंग एरिया में आए हैं एयरपोर्ट के। एयरपोर्ट से संलग्न यह ट्रेन स्टेशन इस समय यहाँ पर शाम के 6:30 बजे हैं। होटल में चेक इन करने के बाद थोड़ा सा आराम किया और उसके बाद हम जस्ट एक लटार मारने निकले हैं इस स्ट्रीट में। और हमें यहाँ पर कहीं पर नगाड़ों की और घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। ऐसा लगता है आसपास में मंदिर है। कौन सा मंदिर है, क्या है, देखते हैं जाकर। काफ़ी बिजी स्ट्रीट। हाँ, इसमें से जो तो बच्चों का खेल। दसी आप तना नहीं करवा दिए बच्चा अनुष्य साव नाना बच्चा ओहो, कुछ यात्रा या जुलूस जैसा निकल रहा है। दसी जो ताड़ियों पर बिंदिया।
मैंने अभी एक दुकानदार से जानने की कोशिश की कि ये क्यों डांस कर रहे थे। उसने कहा मुझे बहुत थोड़ी सी इंग्लिश आती है और उसने बस इतना समझा सका वो कि ये जापानीज फोक डांस है। शायद इनमें से किसी को पता हो। आज मैंने एक और जन से पूछा तो उन्होंने बताया कि आज एक फेस्टिवल है उनका और ये ग्रुप कोएन जी से है और इस तरह से वो सब मिलकर डांस वगैरह करके फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो हम लकी थे शायद कि उसी समय पर हमने एंट्री किया और वहीं हमें देखने को मिला। आपको जैसे मैं बता रहा था ये होते हैं एक लोकल लाइफ जीने के फ़ायदे। जब आप टूर में जाते हैं तो कदाचित ही ऐसा सब कुछ देखने को मिल सकता हो या हो सकता है आप जिस स्ट्रीट में हो तभी वो हो जाए, बट इस समय हमें मज़ा आ रहा है लोकली घूमने में। यहाँ की ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स, दोपहर को जब वहाँ से जब उतरे थे हम स्टेशन से और जिस रोड पर आए थे अब फिर उसी रोड पर हैं हम। ये हट गया स्टेशन, हटा गया। हमने आपस में इसका नाम रखा है हाथी गया, याद रखने के लिए। वातावरण में हल्की सी गर्मी है लेकिन ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही खुशनुमा वातावरण है इस समय। ये एक शॉपिंग सेंटर है जिसके अंदर बेटी ने पता किया चाय मिलती है, तो हम देखने जा रहे हैं। ये यहाँ का मेन्यू है और न्यूजीलैंड की तरह ही यहाँ पर भी आप कोई भी सब्जी मंगाएंगे या करी मंगाएंगे तो उसके साथ में नान और राइस साथ में ही आते हैं। बेसिक आपको करी ही चूज़ करना है, बाकी के साइड्स साथ में आ जाएंगे। इस समय तो हम चाय पीने आए हैं, तो मैंने अपने लिए मैंगो लस्सी और बच्चों ने चाय और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मंगाए हैं। आइए, ये जो हमारे रेस्टोरेंट वाले भाई हैं, क्या नाम आपका? अशरफ भाई जो कलकत्ता, जी कलकत्ता इंडिया से है। आप कितने साल से यहाँ पर हैं? मैं इधर 15 साल अब हो गया, मतलब 16 साल करीबन हो गया। अच्छा, और आपका फैमिली इंडिया में है, कभी आते हैं इधर। अच्छा, रेस्टोरेंट ये मतलब 20,000 से ऊपर हो गया इंडियन रेस्टोरेंट पूरे जापान में? हाँ जी, टोक्यो में 3,000 के ऊपर है। 3,000 के ऊपर इंडियन रेस्टोरेंट है? जी। अच्छा, अरे वाह। उसमें कोई इंडियन लोग भी काम करते हैं, नेपाली लोग भी काम करते हैं। हाँ ओके। जिसका सोच है जिधर काम करने का। बहुत बढ़िया। अच्छा चाय वगैरह था, हम खाना खाने भी आएंगे। आइए, शुक्रिया, थैंक यू अशोक भाई। चाय पीने के बाद अब हम जा रहे हैं शिबुया, जो टोक्यो का सेंट्रल एरिया है। यहाँ से दो स्टेशन दूर है और हम एक पॉसिबिलिटी पता कर रहे हैं कि बस से जा सके, तो क्योंकि ट्रेन से जब जाते हैं तो अंदर से कुछ और दिखाई नहीं देता है, अंडरग्राउंड ट्रेन होती है इसलिए, और बस से जब आप जाते हैं तो पूरे सिटी को देखते हुए जा सकते हैं। पता कर रहे हैं। एक और इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे हमें दिखाई दी, करी एंड नान। तो इस जब रेस्टोरेंट वाले अशरफ भाई ने मुझे बोला कि यहाँ पर सिर्फ टोक्यो में ही 3,000 इंडियन रेस्टोरेंट है,
और पूरे जापान में 30,000। तो मैंने सोचा है कि मैं और इसके बारे में गूगल या और किसी से भी पूछ के पता करूँगा, क्योंकि फिगर बहुत बड़ा दिखता है। बट जैसे पास में 2 दिख गई, इसमें हो सकता है वो भी सही थी। फिर आगे जैसे जैसे जाएंगे मालूम पड़ेगा। समय हम जा रहे हैं बस स्टॉप की तरफ। और ये है बस जिसमें हम बैठे हैं। अच्छा, यहाँ से मेन सिटी शुरू हुआ, टोक्यो सिटी शिबुया। मैंने सुबह आपसे जिन छोटी कार्स के बारे में बताया था, ये जो एक अभी भी गई, तो इसके लिए फिर मैंने जब पता लगाया तो मुझे मालूम पड़ा कि उसे यहाँ पर के कार कहते हैं। और वो लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि उसे पार्किंग के लिए बहुत कम जगह चाहिए। वो इजीली आप घर के आंगन में भी पार्क कर सकते हैं, ऐसा लोग मानते हैं, इसलिए वो ये ज़्यादा पसंद करते हैं। वरना यहाँ पर पार्किंग के चार्जेस बहुत हैं और पार्किंग जल्दी मिलता भी नहीं है। जिस तरह से हमने अभी होटल में पता लगाया तो उन्होंने कहा कि पार्किंग नहीं है हमारे पास। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ हमें कार नहीं मिली। कार मिलती तो उसे पार्क करने के लिए कहीं बहुत लंबे जाना पड़ता। ये देखिए, यहाँ के बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स देख सकते हैं। देखिए, मुझे ये शौक़ है अलग अलग देश के अलग अलग प्रकार के उनके रहन सहन, उनके रहने का ढंग वगैरह देखने का, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको यह भाग कुछ लंबा लगता हो तो आप इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं।